साथ साथ में आज नीति आयोग की भी टीम आई थी। गिरिडीह का उनका दौरा रहा एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में और काफी सकारात्मक बात थी। ये बातें आगे भी जारी रहेंगी। डेवलपमेंटल इशू पर क्या कुछ उनका बहुत कुछ अभी पदाधिकारियों के साथ उनका बहुत माइक्रो लेवल में चीजों को विस्तृत रूप में उसकी चर्चा की जाएगी और हर संभव सहयोग करने का उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं, मैंने कहा कि जहां पर क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषाओं को आप महत्व देते हैं तो वहां पर बाकी लोगों को भी आप हिंदी नहीं देंगे तो इसका मतलब तो आपकी तुष्टीकरण हुआ। भाई अगर हमें द्वितीय भाषा के रूप में हम दूसरी भाषा को नहीं जानते हैं तो हिंदी को तो हमारी प्रायोरिटी है, उसको तो हमें देंगे ना। राष्ट्रभाषा है, उसमें से सारे लोग जानते हैं। अगर उसको आप दरकिनार करते हैं तो यही माना जाएगा आप सिर्फ और सिर्फ खास वर्ग के खास तबके के लोगों को आप प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई उर्दू लिखना और बोलना मुझे नहीं लगता है कोई दूसरे वर्ग के लोगों को पता है। तो स्वाभाविक है कि ये सवाल उठेगी। राज्य की जनता, यहाँ के नौजवान सरकार से लोग पूछेंगे और इसकी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। परिणाम आने दीजिए और परीक्षा फल के परिणामों में ये आपको दिखेगा कि मैक्सिमम, मैं संख्या या आंकड़ा भी नहीं बोलना चाहता हूँ, 100 में अगर हम बात करें तो 90 से ज़्यादा नौकरी यहाँ के स्थानीय बच्चों को मिलेगी। ये तो पिछली सरकार का भी आंकड़ा है जो पिछली सरकार के आंकड़ों में रिजर्व जिलों का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन गैर अनुसूचित जिलों की स्थिति क्या थी ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना यह है कि सरकार की नीति है कि झारखंड राज्य के संसाधनों पर पहले झारखंडियों का हक हो। पांडे जी के हत्या की याद इतने दिनों के बाद उनको आई है। रुपेश पांडे जी की हत्या हुई, हत्या होने के बाद इंटरनेट बंद किया गया और 4-5 जगहों पे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। एक सरकार के संरक्षण में हुआ है। 24 से 27 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 302 का धारा लगाया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और जब यह मामला भारतीय जनता पार्टी के कारण पूरे झारखंड प्रदेश और पूरे देश में चर्चा का विषय बना, तब हमारे और भी नेता इससे मिलने के लिए आ रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी से भी मिल सकते हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, हमारे राष्ट्रीय नेता को रोका गया और इसके डैमेज कंट्रोल के लिए यहाँ की टीम जो है, मंत्रियों की एक टीम, सिर्फ आयवास करने के लिए, सिर्फ सांत्वना इसके लिए दिखाने के लिए कि भाई हम किसी तरह से अपना फेस को हम सेव कर सके, वो वहाँ भेजे गए। और आज क्योंकि सदन आज से प्रारंभ हुआ तो किसी तरह डरा धमका करके उनके परिवार को ला करके यहाँ जो है मैनेज करने का काम, एक प्रयास किया गया कि भाई जनता को एक दिखाने के लिए, दर्पण दिखा, मतलब एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो हम लोग इस सरकार से, इस परिवार से हम लोग वास्ता रखते हैं, वो वास्ता उस परिवार से नहीं है, क्योंकि ये सरकार के पास से उस मुद्दे के कोई जवाब नहीं है, गिरती हुई दिख रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज रुपेश पांडे जी के परिवार को यहाँ बुलाया गया। मेरा सीधे से कहना है, यदि मुख्यमंत्री गंभीर है तो 27 को अविलंब जेल के अंदर भेजे और किसी को बचाने का कोई प्रयास ना हो। जिन्होंने मंदिर तोड़ा है उस पर कार्रवाई हो और इसके माता जी को और इसके मुआवजे का, इसकी घोषणा खुले मन से करे। सरकार काम करने वाला सरकार है और स्पष्ट जवाब है, किसी का सवाल का जवाब नहीं रुकेगा और सवाल का जवाब देंगे और सबको सवाल के जवाबें नहीं, काम पर जवाब देंगे, काम कर दिखाएंगे, काम करके दिखाएंगे, यही हम लोग का जवाब है। अब होना है, सब लोग आगे पहिए पर, हमने पहिया चढ़ा दिया था स्थानीय 1932, अब सबको बोलने लगा, अब होगा, हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और इस सरकार ने पुरानी नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया, रद्द कर दिया और आज लाखों छात्र सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके नौकरी को लेकर सवाल है। साथ ही आप देखें कि कोई अगर झारखंडी है, झारखंड में उसका खतियान है, उस तेनी रूप से झारखंड में रह रहा है, और अगर बाहर पढ़ के यदि मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, तो उनको झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा। इससे क्या कि झारखंडी बच्चे जिनका खतियान यहाँ पे है और उनको यदि बाहर से पढ़ के मैट्रिक पास किया नौकरी नहीं मिल रहा है, कहीं गंभीर विषय है। सरकार ने ये घबराहट में निर्णय लिया है, इसलिए हम लोगों ने मांग किया सरकार इसमें सुधार करे
और सरकार ने जो नियोजन नीति रद्द की है तो सरकार पर नियोजन नीति तय करे। सरकार भाई किस तरह की नियोजन नीति लाना चाहती है तो सरकार पहले तय करे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। आप देखिए कुड़माली को संथाल परगना में सरकार ने छोड़ दिया है, उसको लेकर भी हम लोग सदन में आवाज़ उठाए हैं। साथ ही हिंदी को भी इन लोगों ने अलग कर दिया। हिंदी भाषा सबकी बोली जाने वाली भाषा है, इसको भाषा में इन लोगों ने रखा ही नहीं है। तो हिंदी का उर्दू को इन्होंने डाल दिया है। तो हिंदी भाषा को सभी 24 जिलों में डालना चाहिए सरकार को, इसका भी हम लोगों ने मांग किया है। तो सरकार हड़बड़ाहट में निर्णय ले रही है। सरकार को पहले तो नियोजन नीति रद्द नहीं करना चाहिए था। जब नियोजन नीति इन्होंने रद्द कर दिया पूरी सरकार का, तो नई नीति जल्द से जल्द सरकार को लानी चाहिए। और सरकार आज घेराबंदी में घेरने का काम हम लोगों ने किया है और सरकार इसे पीछे हट रही है। सरकार गोलमटोल जवाब दे रही है कि हम लोग एक जो है मंत्री स्तरीय कमेटी बनाएंगे, निर्णय लेंगे। कब तक निर्णय लेंगे आप? जो आए हजारों छात्र, जब तक आप निर्णय नहीं लेते तब तक क्या वैकेंसी परोक रहेगी?